पंजाब पर आई मुसीबत देखकर हमारा दिल कांप उठता है। आज पंजाब को हमारी ज़रूरत है, वही पंजाब जिस पंजाब ने पूरे भारत का अपने खेत और खलियान से पेट भरा, और वो आज अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, बल्कि 40 सालों में आई हुई ये सबसे खतरनाक बाढ़ थी। और इस बाढ़ में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग लापता है। पंजाब में इस बार मानसून में आम से कहीं ज़्यादा बारिश हुई और इस बारिश में 1400 गांव डूब गए। और गुरदासपुर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहाँ 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती बर्बाद हो गई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ज़मीन इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ इस साल की नहीं, बल्कि अगले साल की भी खेती खराब हो गई है। बाढ़ की इंटेंसिटी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि इलीगल माइनिंग और पेड़ काटने की वजह से जो नदियों के किनारे थे वो कमज़ोर हो गए थे, और जो नेचुरल तरीका था पानी को रोकने का और पानी को एब्जॉर्ब करने का, वो पहले ही ख़त्म हो गया था। हज़ारों किसानों के घर और खेती इस पानी में डूब गए। राज्य की 3 करोड़ आबादी में से 1/4 आबादी खेती पर निर्भर थी। एनडीआरएफ और आर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है और लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई लोग लापता है। रिलीफ कैंप्स में हेलीकॉप्टर्स और बोट्स के द्वारा खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। लोगों ने कैसे भी करके अपनी जान बचाने की कोशिश करी, और आज कई लोग छत पर अपना आशिया बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर कीचड़ और पानी से भर चुका है। उनके घर की सारी चीज़ें बर्बाद हो गई है। खाना, पानी, कपड़े, कुछ भी नहीं बचा। और सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि कई पालतू प्राणियों जो किसानों के लिए धन और उनके सहारे से कम नहीं थे, आज वो भी पानी की लहरों में कहीं खो चुके हैं। सच में ये नुकसान शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा है, लेकिन ये तबाही इतनी बड़ी है कि सिर्फ गवर्नमेंट या एनजीओ से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम सबको एकजुट होकर पंजाब के साथ खड़े रहना होगा। ये वक्त कोई पॉलिटिकल गेम्स या फिर किसी और को दोष देने का नहीं है। ये वक्त है अपनी इंसानियत दिखाने का और उस पंजाब के लिए कुछ करने का, जिस पंजाब ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं, और वही पंजाब जो आज भी हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो क्या हम इतने सारे लोग मिलकर पंजाब के लिए कुछ नहीं कर सकते? वैसे तो हमारे सिख भाई बहुत ही ज़्यादा साहसी है और वो खुद में इतनी ताकत और जोश रखते हैं कि वो इस मुसीबत से खुद से खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या एक देश और एक देश का नागरिक होकर हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि इस मुसीबत की घड़ी में हम पंजाब के साथ खड़े रहें? तो हम पंजाब के साथ और पंजाब के लिए हैं। जय हिंद, जय भारत।